फॉर एग्जांपल हेलोजनेशन वाला रिएक्शन, अल्कोहल हेलोजनेशन, व्हाट इज दैट नंबर, कल कौन सा दिया था, अल्डिहाइड कीटोन थर्ड नंबर ना, फोर्थ नंबर, हेलोजनेशन ऑफ हेलोजनेशन। हेलोजनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेनेवर अल्कोहल इज देयर, ROH, व्हेनेवर इट इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ रिएक्ट करना है, SOCl2, SOCl2 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो RCl हमें मिलता है, या फिर ROH is treated with PCl3. What is the byproduct of this first reaction and what is the named reaction there? SO2 plus HCl byproduct मिलेगा. SO2 is a gas and reaction is known as, इस reaction का नाम क्या है, named reaction here? नहीं, रीड नहीं, यस इट इज ए, रीड्स को किसने बोला है, रीड्स किसने पढ़ा है आपको, ये वाली रीड्स नहीं है, दिस इज ए डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन है ये, डार्जन में SO2 गैस निकल जाता है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या खासियत है इस रिएक्शन की, अगर ये कायरल सेंटर है तो सपोज यहाँ पे OH दिया है, whenever it is treated with SOCl2, product is retention, inversion, retention plus inversion. बोलो, what shall I write? रीड्स नहीं है रे, ये वाली रीड्स नहीं है, किसने बोला है रीड्स रिएक्शन, रीड्स अलग है. So tell me what is the product in this reaction? प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का, बोलो जल्दी बोलो, रिटेंशन या इन्वर्जन, एंड वेज सिमिलर कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ SOCl2, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine solvent, प्रोडक्ट इज रिटेंशन और इन्वर्जन. बोलो फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म, सेकंड रिएक्शन का मैकेनिज्म, नेम ऑफ द मैकेनिज्म, नेम ऑफ द प्रोडक्ट. सेकंड में इन्वर्जन होगा, Cl आएगा, और फर्स्ट में क्या होगा, रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन प्रोडक्ट. नहीं, बोथ नहीं, ये बोथ वाली रिएक्शन नहीं है. एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर, कहाँ पे लिया था हमने, SNI मैकेनिज्म, देखो नोट्स में, और ये वाला SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है. तो ये हुआ था क्या, नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम ROH अल्कोहल को PCl3 से के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCl प्लस. What is the side product in this reaction and how many equivalent of ROH required, 3 equivalent of ROH, 3 equivalent of RCl formation, and side product is H3PO3. okay, this is the side product of this reaction. Or then we can use alcohol ROH plus PCl5. PCl5 के साथ भी ये रिएक्शन कर सकते हैं, बट PCl5 के साथ बैलेंस्ड रिएक्शन कैसे रहती है, RCl मिलेगा प्लस साइड प्रोडक्ट HCl प्लस POCl3. ओके, सो रिमेंबर ये बैलेंस्ड रिएक्शन पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड मिलता है, डायबेसिक एसिड मिलता है, इस प्रकार से जेई में ऐसा क्वेश्चन आता है. ये वाले रिएक्शन देगा, acid formed in this reaction is diabasic or monobasic, acid formed in this reaction is monobasic or diabasic. HCl क्या है, monobasic or diabasic acid, HCl is monobasic or diabasic acid, HCl is monobasic acid, ठीक है. H3PO3 is mono or di or tri, H3PO3 is mono, di or tribasic, ट्राई और डाई, कशिश, इट इज ए डायबेसिक एसिड. जिन्होंने डाई बोला है इनका नाम नहीं लिया है मैंने, यस इट इज ए डायबेसिक एसिड, दैट इज करेक्ट. ट्राइबेसिक नहीं है ये, ट्राइबेसिक नहीं है ये, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, H3PO3, H3PO3 क्या है, आई थिंक डबल बॉन्ड O,
OH, OH and one hydrogen. Is that correct one? ऐसे है ना ये स्ट्रक्चर, 3 OH ग्रुप नहीं है इसमें. यस, ठीक है. सो दिस वे. तो ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन है. और क्या है, किसके साथ रिएक्शन? अल्काइल हैलाइड हमें हैलोजनेशन करना है ना अल्कोहल का. तो और क्या यूज कर सकते हैं हम? HCl यूज कर सकते हैं. यस. सो अल्कोहल ROH इज ट्रीटेड विथ HX. HX के साथ जब भी रिएक्शन होगा, देयर इज रिमूवल ऑफ H2O, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा R connected to X plus it will be H2O. There is removal of H2O. ठीक है. Tell me reactivity of alkyl group in this reaction. अल्काइल ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या होती है, और हैलोजेंस की रिएक्टिविटी. हैलोजन की इंपॉर्टेंट है. हैलोजन की पहले बोलो. What is the reactivity of halogens? Chlorine, chlorine, bromine, iodine. कौन ज्यादा ये रिएक्टिव है? हैलोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन है या आयोडीन है? इसकी रिएक्टिविटी है नहीं. दैट इज नॉट ए हैलोजनेशन रिएक्शन. ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन नहीं है. फ्री रेडिकल में F2 इज ए हाईली रिएक्टिव. ये आयनिक रिएक्शन है ना. तो आयनिक रिएक्शन में HI की रिएक्टिविटी हम देखते हैं. HI की रिएक्टिविटी PY क्या है यहाँ पे? SNI वाली मैकेनिज्म पढ़ो. SNI वाली मैकेनिज्म पढ़ो. नोट्स में है तुम्हारे, नहीं दिखा तो फिर मुझे बोलना. HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl, देन HF. HF सबसे कम रिएक्टिव है. HCl सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. सो HX की रिएक्टिविटी ध्यान में रखो इसकी. ठीक है. इन दिस रिएक्शन HCl, HI don't require any catalyst, don't require any catalyst, but HCl require. HCl को कैटलिस्ट की जरूरत होती है. ठीक है. इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं. राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स जो भी स्क्रीन के ऊपर है, लिख लो ये सारी चीजें. कार्तिक चेक कर कौन सी SNI वाला मैकेनिज्म. SNY वाले में ये PY क्या है? व्हाट इज PY? PY क्या है इसमें? और ये यहाँ पे रिटेंशन क्यों मिला? यहाँ पे इन्वर्जन क्यों मिला? इन्वर्जन का तो रीजन है SN2. रिटेंशन का इन्वर्जन क्या है? रिटेंशन का रीजन क्या है? रिटेंशन का रीजन है SNI मैकेनिज्म. एंड व्हाट इज SNI मैकेनिज्म आपको देखना पड़ेगा. यस. ठीक है. चलो डन. लिख लो. पहले वाला हो गया ना, हैलोजनेशन लिखा है खाली. ठीक है. नीचे वाला लिख लो. और कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं HX के साथ? HCl के साथ कैटलिस्ट यूज होता है. कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएजेंट? चलो डन. लिख के हो गया क्या? चलो बाकी लोगों का हो गया या नहीं? डन. चलो ठीक है. नाउ टेल मी कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है विद HCl एंड व्हाट इज दैट कैटलिस्ट नेम? चलो मैं बोल देता हूँ. कैटलिस्ट इज HCl. नहीं, नॉट गैटरमन प्लस ZnCl2.
What is the name of this combination? 1:1 mixture of 1:1 mixture of HCl and ZnCl2 is called as Lucas reagent. Lucas reagent. 1:1 HCl and ZnCl2 called as Lucas reagent. And what is so what is the importance of this reagent? That one will act as a test to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. What is the reaction? अगर primary alcohol है तो primary alcohol on reaction with Lucas reagent. What is the observation? Secondary alcohol on reaction with Lucas reagent. What is the observation? Tertiary alcohol on reaction with Lucas reagent. What is the observation? चलो बोलो observation क्या है? हाँ, व्हाइट पीपीटी किसके साथ? प्राइमरी के साथ व्हाइट पीपीटी मिलेगा। कबीर, प्राइमरी के साथ व्हाइट पीपीटी मिलेगा? नहीं, प्राइमरी के साथ क्या होगा? नो पीपीटी फॉर्मेशन। सेकेंडरी के साथ पीपीटी आफ्टर 5 to 10 minutes एंड देन टर्शरी के साथ इमीडिएट पीपीटी। ओके, ये सब कुछ हो गया है हमारा। टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन क्या है इसका? रीजन इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप। Reactivity of alkyl group, yes, alkyl group, and reactivity is directly proportional to here stability of कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है। और रिएक्टिविटी क्या है यहाँ पे? टर्शरी मोस्ट, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल CH3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी रिएक्टिविटी और ये लुकास रिएजेंट टेस्ट यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। डन? एनी प्रॉब्लम, डाउट? हो गया? चलो लिख लो ये पॉइंट। ओके, चलो अगर हमें अल्कोहल से अमोनिया अमाइन बनाना है तो वैन लिख के सबका। चलो नेक्स्ट, अगर हमें अमोनिया से अमाइन बनाना है, कौन से नंबर की हैलोजनेशन हो गया ना? 4 नंबर था हैलोजनेशन, 5th नंबर। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? अच्छा चलो एक बार लिख लो जल्दी। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो क्वेश्चन ये है कि आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल को कन्वर्ट करना है आपको अमाइन में, RNH2। तो यू कैन डायरेक्टली यूज NH3, but you need a catalyst, and that catalyst nothing but Al2O3। Al2O3 के प्रेजेंस में ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी विथ अमोनिया
NH3 in presence of Al2O3. ठीक है, तो दिस इज योर रिएक्शन। तो कोई भी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे NH2 लेता हूँ, whenever this compound is treated with OH चाहिए, whenever this compound is treated with NH3 or Al2O3, product will be NH2। बस सिंपल तो रिएक्शन है ये। ठीक है, what is the next reaction? Next reaction is 6 number with HNO3। ये वाली रिएक्शन थोड़ी ध्यान में रखो, आगे डायोल्स और ट्रायल्स में ये रिएक्शन लेनी है हमें। व्हाट इज दैट रिएक्शन? अगर OH है आपके पास, अल्कोहल है, ROH is treated with HNO3, I can write HNO3 in this way, OH and then NO2। तो प्रोडक्ट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, -H2O कर दो सिंपल, और RO कनेक्टेड टू NO2। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अल्कोहल कैन रिएक्ट विथ HNO3 विल गिव यू RONO2। ठीक है, आई थिंक इट इज कॉल्ड एन नाइट्राइट। नाइट्राइट, okay, so nitrite formation, amine formation। okay, so write down both of these reactions। Finished? डन और नॉट? हो गया क्या? चलो ठीक है, करें नेक्स्ट वन। यस ठीक है, नेक्स्ट 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 HNO3 के साथ रिएक्शन, देन सिक्स्थ वन रिएक्शन विद H2SO4, सेवंथ वन रिएक्शन विथ H2SO4। so what will happen with क्या क्या हो सकता है पहले देखते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं। हमारे पास अल्कोहल है, मान लो यहाँ पे अल्कोहल है OH, whenever it is treated with H2SO4, तो H2SO4 I can write in this way, HO, yes, डबल बॉन्ड O और OH। अब ये एसिड है, ये अल्कोहल है, एसिड प्लस अल्कोहल हमें पता है क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। तो एसिड प्लस अल्कोहल अगर मैं यहां से H2O रिमूव कर देता हूं, -H2O, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा O, SO3H, यस, डबल बॉन्ड O, OH, या फिर मैं इसी को बोलूंगा R,
OSO3EH. दिस वन इज कॉल्ड एज अल्काइल सल्फोनिक एसिड. ये होता है या इसको सल्फोनेट ईस्टर भी बोलते हैं. सल्फोनेट, अल्काइल सल्फोनेट. अल्काइल सल्फोनेट कितने अल्काइल ग्रुप्स है? मोनो. तो एक ही अल्काइल ग्रुप है तो इट इज कॉल्ड मोनो अल्काइल सल्फोनेट. ईस्टर फॉर्मेशन, काइंड ऑफ ईस्टर है ना, ये एसिड है. ये एसिड का एक OH निकालने के बाद R ग्रुप लगा दिया हमने, सो दैट इज द ईस्टर कन्वर्जन. ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? H2SO4 के साथ ही देखो यहाँ पे OH है हमारे पास. अब देखो H2SO4 क्या प्रोवाइड करता है? H प्लस. तो ये H प्लस प्रोवाइड करेगा. कहां से आया? दैट इज फ्रॉम H2SO4 से. अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दैट हाइड्रोजन विल टेक. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 पॉजिटिव में. अब OH2 पॉजिटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो -H2 होने के बाद हमें कार्बोकैटायन मिलेगा. अब इसी कार्बोकैटायन के ऊपर सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल अगर हम लेते हैं, ठीक है, एंड दैट सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल विल अटैक ओवर दिस कार्बन, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? दिस सेंटर इज अटैच टू ऑक्सीजन जिसके पास एक हाइड्रोजन होगा, दैट इज ऑलरेडी अटैच टू दी अल्काइल ग्रुप. ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इमीडिएटली क्या लूज करेगा? ये -H प्लस. सो H प्लस लूज करने के बाद -H प्लस. H प्लस लूज करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट ROR. मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिला है हमें? ईथर प्रिपरेशन हुआ है, यहाँ पे ईथर प्रिपेयर हुआ है. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है जो कि हमने अल्किन चैप्टर में पढ़ी थी? व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी? थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट यहाँ पे OH पॉजिटिव है, whenever it is treated with H plus मतलब H2SO4 से ही आएगा, फिर से ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा एंड ये फिर से कार्बोकैटायन. यहां तक तो ठीक है, बट पॉसिबल ऐसा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन, तो ये -H प्लस हो जाएगा. तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी अल्किन फॉर्मेशन. -H प्लस, तो प्रोडक्ट विल बी अल्किन ओवर देयर. तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है whenever alcohol is treated with H2SO4. अब कैसे डिसाइड करोगे? सो दैट एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर. मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, देन विल फिर से आपको बताऊंगा. अब देखो फिर से मैं देता हूँ आपको ये वाली रिएक्शन, या फिर इसको जनरलाइज करते हैं. अल्कोहल है हमारे पास. अल्कोहल whenever it is treated with H2SO4, तो तीन पॉसिबिलिटीज है. तीन पॉसिबिलिटीज में पहली पॉसिबिलिटी है ROSO3H फॉर्मेशन. दूसरी पॉसिबिलिटी है ROR ईथर फॉर्मेशन. तीसरी पॉसिबिलिटी है अल्किन फॉर्मेशन, अल्किन. ठीक है, मैं यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है इसलिए मैंने डायरेक्ट अल्किन लिखा है. हाउ टू प्रेडिक्ट और ये रिएक्शन कब होगी? तो दैट इज एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर. तो अगर आप 110 डिग्री सेल्सियस पे जाते हो, अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको सल्फोनिक एसिड वाला मिलेगा, ईस्टर मिलेगा, सल्फोनेट ईस्टर. अगर आप ये थोड़ा टेम्परेचर और इंक्रीज करते हो और आते हो 130 से लेके 140 वाले रेंज में, 130 टू 140 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ईथर मिलेगा. और अगर आप 170 तक हिट करते हो, 170 तक, सीक्वेंस भी याद रखो, 170 तक हिट करते हो तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा अल्किन फॉर्मेशन. तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है. 110, 130 से लेके 140 तक, 170 से लेके 180 डिग्री तक हमें अल्किन मिल सकता है. 170 से ज्यादा चाहिए, 130 टू 140 की रेंज ध्यान में रखो ये ईथर फॉर्मेशन के लिए, और 110 डिग्री पे ये वाली. सो इसमें दो मोस्ट रिएक्शन है, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, ये कम पूछते हैं बट ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछते हैं, ईथर फॉर्मेशन एंड अल्किन प्रिपरेशन. गॉट इट? चलो तो ये पहले लिख लो पूरा. कोई डाउट? लिख लो. रिएक्शन विद H2SO4.
चलो डन और नॉट? यस, हो गया क्या ये? लिखो जल्दी। मैंने तुम्हारी वो सैलिसिलिक एसिड के ऑयल ऑफ विंटरग्रीन वाली वगैरह रिएक्शन ली है ना? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, सैलॉल। यस, लिया है ना? हाँ ठीक है। व्हाट इज एस्पिरिन? एस्पिरिन क्या होता है? टाइप करो एस्पिरिन क्या आता है, इधर उधर देखो मत, विदाउट लुकिंग इनटू नोट्स, विदाउट सर्चिंग ओवर गूगल। पता है मुझे, गूगल पे भी सर्च करते हो। एस्पिरिन का केमिकल नेम लिखो। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, टाइप करो एस्पिरिन का केमिकल नेम। डोंट लुक हियर एंड देयर, किधर भी देखने का नहीं है। चलो, क्वेश्चन पूछा है मैंने, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन? नहीं, श्रेया रॉन्ग। अभी 2 मिनट पहले हिंट भी दिया था मैंने, किसके साथ की रिएक्शन है वो। नहीं, डोंट लुक इनटू योर नोट्स। एक ही रिप्लाई है, वो भी रॉन्ग है। चलो बाकी लोग, टाइप टाइप। एसिटॉक्सी नहीं, ऐसा भी नहीं दिया है मैंने सचिन, नॉट करेक्ट। श्रिया, मैंने बोला है ध्यान रखो उसका, पूछते हैं वो, खास करके नीट में वो क्वेश्चन आता है। नीट में और जेई में इसमें भी आता है। मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ी पूछा है कार्तिक, मैंने पूछा है केमिकल नेम ऑफ एसिटाइल। आई 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 मैंने बोल दिया केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। अभी श्रेया को मिल गया है चैतन्य। अरे नहीं, अनाइड्राइड किधर से आया उसमें? रॉन्ग। गार्गी करेक्ट है। बस, बाकी लोगों ने आंसर ही नहीं किया अब तक टाइप। इतना टाइम क्या हुआ कार्तिक? सौरभ, प्रियांशु किधर है? हम्म चलो ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बट बहुत ही पोर रिस्पांस आया है, 3-4 लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, हो गया लिख के? चलो डन। ओके,
So acetyl salicylic acid reaction with H2SO4. Then एक और टेस्ट है, that is test for क्या हुआ, another test for alcohol, that is called Victor Meyer test. नहीं दिया है ना हमने इससे पहले, कौन सा नंबर है, 8 नंबर ना. Reaction number 8. Reaction is Victor Meyer test. VICTOR, Victor Meyer test. Other tests to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. Another test, एक तो लुकास रिएजेंट वाली टेस्ट है और ये दूसरी टेस्ट है to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. ठीक है, कुछ लिखना नहीं है, थोड़ा लंबा चलेगा, ध्यान दो अभी यहाँ पे. आई नीड अ फुल स्क्रीन हियर. लेट मी सी. सपोज मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल के लिए मैं लिखता हूँ RCH2OH. ठीक है, RCH2OH. When it is treated with फर्स्ट इसका रिएक्शन करेंगे, दूसरा भी ले लेते हैं हम RCH2, यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप एंड देन OH, ये है सेकेंडरी, एंड तीसरा अगर देते हैं तो R एंड देन OH, इट इज ए टर्शरी. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट हमें इसकी रिएक्शन करनी है सबकी वन बाय वन. विथ आयोडीनेशन करेंगे. I2 मतलब रेड फास्फोरस I2 के साथ. रेड फास्फोरस I2 के साथ क्या हो जाएगा इसका, रेड फास्फोरस I2, रेड फास्फोरस I2. आयोडीनेशन वाला दिखा है. यस, हमें समय अगर हमारे पास लुकास रिएजेंट है तो इसकी गरज क्यों पड़ेगी. यस, रिक्वायर्ड. ऐसा थोड़ी है एक मेथड से ही काम चलेगा हर बार. सो देखते हैं हम यहाँ पे कैसा होता है. तो रेड फास्फोरस I2 के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे R आयोडीन आ जाएगा, आयोडीनेशन रिएक्शन हो जाएगी. यहाँ पे भी R आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पे भी R मतलब टर्शरी आयोडाइड मिलेगा. ठीक है, देन इसकी रिएक्शन करते हैं हम AgNO2 के साथ. ये वाला रिएजेंट हमने कहां पे यूज किया था, AgNO2 वाला रिएजेंट, AgNO2 का रिएजेंट हमने एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल में यूज किया था. एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल जहां पे कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप आएगा या ONO ग्रुप आएगा. आयोडीन तो गुड लिविंग ग्रुप है, आयोडीन इज ए लिविंग ग्रुप. और यहाँ पे नाइट्रोजन, सिल्वर है तो नहीं. प्रियांशु दैट्स रॉन्ग, कबीर करेक्ट है. सो ये किसको कनेक्ट होगा, RNO2. R पूरा नॉट करेक्ट, RNO2 एंड देन हियर NO2. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अब करेंगे हम इसका AgNO2 के. AgNO2 तो हो गया है ना. नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम HNO2 के साथ. अब HNO2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो लेट मी राइट दिस इन ए अदर फॉर्म. वही मिलेगा हमें कंपाउंड R कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू NO2. ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन करेंगे HNO2 के साथ. HNO2 को रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखेंगे, H
ओ एन ओ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते टाइम हमें निकालना है वाटर मॉलिक्यूल H एंड H, यहां से जो रिमूव होगा दैट वन वुड बी water molecule will be removed from here. So product जो मिलेगा that product is nothing but RCH connected to one NO2 group and here N double bond O, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्या इसके साथ भी रिएक्शन हो सकते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन है, whenever it is treated with HONO, HNO2 के साथ रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपको जो प्रोडक्ट है -H2 होने के बाद R कनेक्टेड टू NO2 कनेक्टेड टू N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे मगर आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, HNO2 के साथ जब भी रिएक्शन करोगे आप, HNO2 के साथ जब भी रिएक्शन करोगे नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सेकंड में भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या यहाँ पे फर्दर रिएक्शन, यहाँ पे देखो इन दिस वन, ये वाला प्रोडक्ट, क्या यहाँ पे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटोइनॉल नहीं बोलते उसको, टॉटोमेरिज्म के चांसेस हैं? क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म के चांसेस हैं? ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होके डबल बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका टॉटोमेरिज्म वाला जो प्रोडक्ट होता है, टॉटोमेरिज्म वाला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं R कनेक्टेड टू C, ऊपर NO2 रहेगा जो कि डायरेक्ट है, और डायरेक्टली इट इज कनेक्टेड टू N कनेक्टेड टू OH, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्साइम एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइम। तो NO, ठीक है, NO2 होने के कारण वो ऑक्साइम नहीं रहता है, दैट इज नथिंग बट नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। ये नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं इसको, NO2 होने के कारण। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। ये जो है दिस इज नाइट्रोलिक एसिड, ओके। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू रिमेम्बर दिस रिएक्शन। नाइट्रोलिक एसिड जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, बट जब है इसको रिएक्शन को NaOH में डालते हो, अब ये लास्ट स्टेप है आपकी NaOH वाली, NaOH में डालते हो तो ये यहां से हाइड्रोजन जाएगा, सेम कंपाउंड हमें मिलेगा, सेम कंपाउंड R कनेक्टेड टू NO2 कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड N कनेक्टेड टू O। यहां से हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ये O- में जाएगा। अब ये वाला जो लास्ट वाला फॉर्मेशन कंपाउंड है, दैट कंपाउंड इज रेड इन कलर, रेड कलर का कंपाउंड है ये, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल फाइनल जब तक आते हो, क्या क्या यूज किया आपने? रेड फास्फोरस I2, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू रिमेम्बर दिस रिएक्शन। देन यू हैव यूज्ड AgNO2, देन यू हैव यूज्ड HNO2 एंड देन फाइनली हमने यूज किया है NaOH, और फाइनली हमें मिला है रेड कलर का कलरेशन, रेड कलर फॉर्मेशन। दूसरा जो कंपाउंड यहां तक आए हो, अगर अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो टॉटोमेरिज्म, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगी, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा इस केस में। और ये जो कंपाउंड होगा दैट वन विल बी सिमिलर टू योर फर्स्ट कंपाउंड एंड दैट विल बी ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का रहेगा, ब्लू कलर कंपाउंड। और यहाँ पे जो होगा दैट वन विल बी कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी जो देता है रेड कलर, सेकेंडरी जो देता है वो ब्लू कलर, टर्शरी जो देता है दैट इज ए कलरलेस। अभी आप बोलोगे सर इतना लंबा रिएक्शन है, याद कैसे रखेंगे? तो पहले ये पूरा रिएक्शन आप लिखो इस तरीके से, देन आई विल टेल यू द ट्रिक टू रिमेम्बर द रिएक्शन, टू रिमेम्बर द कलर्स आल्सो, ठीक है। पूरे रिएजेंट याद कैसे रखने हैं ये भी मैं बोलूंगा 2 मिनट में। पहले ये पूरा लिख लो, ये जो पहला ब्लॉक है दिस इज फॉर प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यह है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और लास्ट वाला टर्शरी अल्कोहल के लिए, ठीक है। पहले लिख लो आप पूरा जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है उसका विक्टर मेयर टेस्ट,
यहाँ पे ऊपर विक्टर मेयर टेस्ट लिखा है, बाकी यहाँ पे टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, पूरा ये इस प्रकार आपके बुक में है तो नीचे के तरफ लिख लो ये प्राइमरी अल्कोहल से क्या क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या क्या होता है और टर्शियरी अल्कोहल से क्या क्या होता है, पहले लिख लो पूरा, देन आई विल टेल यू। डन। हो गया क्या बाकी लोगों का? चलो बाकी लोगों का हुआ फिनिश्ड और नॉट फिनिश्ड? चलो ठीक है। सो हाउ टू रिमेम्बर दिस रिएक्शन, और क्या क्या है, इतना लंबा रिएक्शन कौन याद रखेगा? तो एक तो रिएक्शन ध्यान में रखो, रिएजेंट्स क्या क्या दिए है। कभी कभी क्या होता है पैराग्राफ टाइप में आपको ये पूरा पैराग्राफ में ये प्रोसेस दिया रहता है,
पहले आयोडीनेशन किया, देन AgNO2 के साथ रिएक्शन किया, HNO2 के साथ रिएक्शन किया, बाद में NaOH के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, तो पहले हम रिएजेंट कैसे ध्यान में रखेंगे, ये देखो। पहले बोलो, हमने सबसे पहले के स्टेप में क्या किया था? सबसे पहले स्टेप में क्या किया था हमने? रेड फास्फोरस I2 को यूज किया था। रेड फास्फोरस I2 मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई थी? आयोडीनेशन रिएक्शन। ठीक है, आयोडीनेशन रिएक्शन हो गई थी। बाद में हमने क्या किया? पहले वाले स्टेप में आयोडीनेशन किया हमने, आयोडीनेशन। सेकंड स्टेप में क्या किया है? AgNO2। AgNO2 का नेचर क्या है? ये सॉल्ट है ना, या फिर एसिड है या बेस है? इट इज नथिंग बट सॉल्ट। तो मैं यहां पे लिखता हूं यस। ओके, I स्टैंड्स फॉर आयोडीनेशन, S स्टैंड्स फॉर सॉल्ट। थर्ड वाले स्टेप में हमने क्या किया है? हमने यूज किया है एसिड। कौन सा एसिड यूज किया है? देखो, एसिड यूज किया हमने HNO2 वाला, नाइट्रस एसिड। नॉट, ये याद रखो कि कौन सा एसिड है, तो HNO2 नाइट्रस एसिड। तो एसिड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए, एसिड। ठीक है, और लास्ट में हमने यूज किया है, यहां तक आया है, तो फोर्थ वाले में हमने किया है बेस यूज। व्हाट इज दैट बेस? बेस किया है हमने यूज NaOH। तो यहाँ पे बेस यूज किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी। तो क्या वर्ड बन गया? क्या वर्ड बन गया? इसाब। इसाब ध्यान में रखो। ठीक है, हिसाब से पूरे 4 स्टेप आपको ध्यान में रहेंगे। क्या है 4 स्टेप? फर्स्ट वन आयोडीनेशन, यस। सॉल्ट, सॉल्ट मतलब AgNO2 का सॉल्ट। हाँ, ये ध्यान में रखो, यहाँ पे NO2 और NO2। HNO2 एसिड कौन सा है? तो HNO2। सॉल्ट कौन सा है? तो AgNO2। ये वाला ध्यान में रखो। तो AgNO2 वाला सॉल्ट यूज किया है हमने। बाद में हमने एसिड यूज किया है। कौन सा एसिड? HNO2 नाइट्रस एसिड यूज किया है। और बाद में लास्ट में हमने बेस यूज किया है। ठीक है, तो पहला तो ये रिएजेंट ध्यान में रखने के लिए टेक्निक हो गई आपकी। समझ में आ गया रिएजेंट कैसे ध्यान में रखेंगे? रिएजेंट ओके। पहले बोलो, फर्स्ट वाला प्राइमरी कौन सा कलर देता है? सेकेंडरी कौन सा कलर देता है? टर्शरी कौन सा कलर देता है? प्राइमरी में क्या मिलता है? प्राइमरी वाला देता है रेड, सेकेंडरी वाला जो देता है दैट इज ए ब्लू कलर, और टर्शरी वाला जो देता है दैट इज नथिंग बट कलरलेस। तो क्या वर्ड बन गया बोलो? RBC बन गया। RBC, यस, RBC। तो ये RBC यहाँ पे ध्यान में रखो, RBC। RBC मतलब प्राइमरी रेड कलर, सेकेंडरी ब्लू कलर, टर्शरी कलरलेस। तो ये ट्रिक हुआ आपका कलर्स याद रखने के लिए। तो ये हुआ कलर्स के लिए। डन। तो ये कौन सी टेस्ट हो गया? फिर कौन सा डिफिकल्ट टेस्ट है ये? इज इट ए डिफिकल्ट टेस्ट? अब बहुत लंबा लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, लगने में तो लगेगा है। ओके, बट ट्रिक अगर हमें पता चल गया तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। बोलो, अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? भूलोगे क्या आप? बोलो, भूलोगे रिएक्शन को? क्या है? सिंपल सा हिसाब रिएक्शन है, हिसाब। ISAB, इसाब। इसाब मतलब आयोडीनेशन करना है, सॉल्ट डालना है, AgNO2 एसिड डालना है, बेस डालना है। ऐसा आपको दिखा पैराग्राफ में कि आयोडीनेशन किया, बाद में सॉल्ट डाला। तो आप देखोगे कि ये विक्टर मेयर वाला टेस्ट है। और विक्टर मेयर में कलर्स क्या होते हैं? RBC। R स्टैंड्स फॉर रेड, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, C स्टैंड्स फॉर कलरलेस। कौन देता है R? रेड कलर कौन देता है? प्राइमरी। ब्लू कलर कौन देता है? सेकेंडरी। कलरलेस कौन रहता है? टर्शरी। ठीक है, एक दो बार रिएक्शन लिख के देखो, बाकी रिएक्शन की टेक्निक देखो। समझ में आ गया? डन, दिस रिएक्शन इज डन। RBC कौन सी रिएक्शन है ये? विक्टर मेयर टेस्ट। ट्रिक समझ में आया या नहीं? बोलो, अभी गलती होगी? चलो डन, लिख लिया? समझा या नहीं समझा? फिर से एक बार रिएक्शन देखना है। डन।
चलो, डन और नॉट? अरे बोलो, क्या हुआ? नो रिप्लाई। ठीक है, चलो। तो हो गया हमारा ये कौन सा टेस्ट हो गया? विक्टर मेयर वाला टेस्ट। ठीक है। कल हमने रिएक्शंस में और क्या लिखना है? आई थिंक रिएक्शंस आर ऑलमोस्ट डन। सब रिएक्शन तो हो गए इसके। अच्छा, चलो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? क्वेश्चन ऐसा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश CH3OH and CH3CH2OH? अब क्या यूज करोगे आप? कम से कम एक तो नहीं 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 नहीं। हाँ, हो गया तुम्हारा, हो गया। यू हैव टू सॉल्व दिस वन। यू हैव टू सॉल्व दिस वन। आई नीड एटलीस्ट वन मेथड। मैं 3 मेथड बताऊंगा। तीनों आपको पता है, बट कैसे यूज करना है वो पता नहीं है। बट एटलीस्ट एक मेथड आपको पता है और वो आनी चाहिए आपको। एक मेथड आपको पता है। ये अल्कोहल वाले विक्टर मेयर से तो नहीं होगी और लुकास से भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों प्राइमरी है। क्या लुकास रिएजेंट में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या आप विक्टर मेयर में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फिर हाउ विल यू डिस्टिंग्विश मिथेनॉल एंड इथेनॉल? कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? और मैं बोल रहा हूं कि एक टेस्ट आपको पता है, एक नहीं तीनों आपको पता है। यस आदित्य, करेक्ट, वेरी गुड। चलो बाकी लोग कभी वो कैसे होगा? यू आर नियर टू दैट वन, बट गड़बड़ हो गया वो। वहां से नहीं होगा वो। चलो बाकी लोग बोलो। बोलो बोलो बोलो, चलो दिमाग की बत्ती जलाओ। पढ़ाई किया करो, इसीलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन रिवीजन। नहीं पढ़ोगे, आगे का पढ़ने से कोई क्या मतलब है जब पीछे का कुछ नहीं आएगा? तो आना ही चाहिए। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? वेरी गुड प्रियांशु। सो तुझे करनी पड़ेगी क्या ये रिएक्शन? हाँ। ओम डाइहाइड्रोक्सिलेशन से कैसे होगा? ये नहीं है, वैसे नहीं होगा कभी। H2SO4 से कैसे डिस्टिंग्विश होगा? दोनों H2SO4 के साथ रिएक्ट होंगे। लुकास रिएजेंट से नहीं होगा श्रेया। हाउ हाउ लुकास रिएजेंट विल वर्क हियर? लुकास रिएजेंट तो दोनों के साथ वर्क करेगा ना। दोनों प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है ना? तो लुकास रिएजेंट दोनों के साथ इमीडिएट पीपीटी देगा। यू कैनॉट नहीं नहीं नहीं, दोनों के साथ पीपीटी नहीं देगा लुकास रिएजेंट। विक्टर मेयर में दोनों रेड कलर देंगे, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इन दो रिएजेंट्स को, लुकास रिएजेंट में या फिर विक्टर मेयर में। देन पीकर नहीं देखना है हमें, नहीं तो बोलोगे सर पी के देखेंगे। प्रियांशु ने वही बोला है, मिथेनॉल पिए तो मर जाएंगे सर। तो फिर वो टेस्ट क्या है फिर? हाँ, मिथेनॉल भी क्विक रिएक्शन, इथेनॉल भी रिएक्ट स्लोली ऑन डिहाइड्रोलिसिस। नहीं रहे। चलो यार, एक ही आंसर करेक्ट आया है, दैट इज आदित्य। बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया है आज। यस गार्गी, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, सेकंड आंसर। इतना टाइम क्यों लगा? हाँ, चलो 2 आंसर करेक्ट आ गए हैं। इट इज देयर इन योर, दिया है तुम्हें, पता है वो टेस्ट। अब आप बोलोगे
सर ये तो हमें पता था। एक्चुअली 3 मेथड है, बट 3 मेथड में आपको बाकी पता नहीं है कैसे डिस्टिंग्विश करना है तो उसको, बट एक पता है आपको। चलो, है क्या कोई और बोलने वाला? आदित्य एंड गार्गी, बोथ आर ओनली 2 आंसर्स आर करेक्ट, नो अदर आंसर इज करेक्ट। क्या होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट से? आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन पॉजिटिव देगा? कौन देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिवली? पॉजिटिव क्या? CH3OH। व्हाट इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएजेंट? आयोडोफॉर्म। व्हाट इज द आयोडोफॉर्म रिएजेंट? NaOH, I2, I2NaOH। कौन सा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? CH3, CH2OH एंड NaOH, I2। कौन से इसमें रिएक्शन में आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट और सेकंड? Which one will give positive iodoform test? करेक्ट है। बाकी लोग बोलो, एटलीस्ट अब बोल तो दिया है ना मैंने, रेडीमेड आंसर तो मिल गया तुम्हें। कौन सा पॉजिटिव टेस्ट देगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन? इतना टाइम लोगे तो कैसे होगा क्लास खत्म? फर्स्ट वाला नहीं देगा, ओनली सेकंड विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ओनली सेकंड विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, अभी धड़ाधड़ सब आंसर आ गए है ना? यस, सो ये हुआ आयोडोफॉर्म टेस्ट है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सेकंड हम रिएक्शन कर सकते हैं इसकी सैलिसिलिक एसिड के साथ। सैलिसिलिक एसिड वाली रिएक्शन आपको पता है, सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है? व्हेन दिस वन इज OH एंड COOH, किसके साथ रिएक्शन होगी? मिथेनॉल के साथ अगर रिएक्शन होती है तो YMEOH एंड ETOH। व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे एसिड प्लस अल्कोहल, प्रोडक्ट विल बी OH CO OCH3, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी OH CO OET। कौन सा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन है? विच वन इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कौन सा है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? विच वन इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन? या ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने? विच वन इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन? फर्स्ट वन इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और ये जो कंपाउंड देगा दैट वन विल बी स्मेल ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। और ये स्मेल से हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है या नहीं। यहाँ पे नो स्मेल, ओके, ये प्लीजेंट स्मेल आती है, ये पता चल जाता है हमें, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है या नहीं फॉर्म हुआ है, दैट इज वन ऑफ द मेथड। और तीसरी जो टेस्ट है वो पता है, बट हाउ टू यूज दैट वन वो भी नहीं पता पे। तो देखो ये थर्ड वाली टेस्ट है, रिएक्शन कर दो इसकी CU हीट के साथ। CU हीट मतलब हमारे पास है CH3OH। जब भी हम CU हीट करेंगे, अभी रिएक्शन लिया था हमने कल, ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा कैसे होगा ये रिएक्शन? क्या है हमारे पास? मिथेनॉल OH H 3 हाइड्रोजन, राइट? CU हीट के प्रेजेंस में क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन होता है, डबल बॉन्ड O और H, ये है फॉर्माल्डिहाइड, राइट? फॉर्माल्डिहाइड, और फॉर्माल्डिहाइड नथिंग बट फॉर्मेलिन, इसी को बोलते हैं फॉर्मेलिन। ये इसका कॉमन नेम भी है, फॉर्माल्डिहाइड एज वेल एज फॉर्मेलिन, ठीक है? और ये जो फॉर्मेलिन होता है, सो इट इज स्मेल लाइक फॉर्मेलिन, फॉर्माल्डिहाइड इज स्मेल लाइक फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन के जैसा इसका स्मेल होता है। जो कि इथेनॉल में रिएक्शन तो होता है, इथेनॉल में CH3 CH2OH CU हीट में रिएक्शन होता है, बट प्रोडक्ट जो मिलता है CH3C डबल बॉन्ड O H, इसका जो स्मेल होता है देयर विल बी नो स्मेल,
ओके, तो ये पर्टिकुलर दो रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं। चलो ये तो आपको पता नहीं था कि ये ऐसे भी यूज किया जा सकता है, तो इसको इस तरीके से भी ये दो रिएक्शन को यूज किया जा सकता है। नो रिएक्शन इज ए न्यू टू अस, बोथ आर नोन रिएक्शन। तीनों रिएक्शन हमें नोन थी, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तो भी रिएक्शन आपको आनी चाहिए थी, क्योंकि यही तो रिएक्शन इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, और ये दो रिएक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। चलो डन, चलो लिख लो। चलो डन। फिनिश्ड। ज्यादा। चलो डन। चलो ठीक है, तो दिस इज अल्कोहल वाला जो मेन पार्ट है वो खत्म। मेन पार्ट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अभी हम चालू करेंगे। अल्कोहल हो गए हमारे यहाँ पे, बट अल्कोहल मतलब सिर्फ मोनोहाइड्रिक हो चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो हेडिंग आएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स में आता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक ही हमें स्टडी करना है, बट रिएक्शन हम बहुत सारे लेंगे। CH2OH, OH and then OH here. This is your ethylene glycol. It is called as ethylene glycol. Ethylene glycol. What is the glycol? What is the IUPAC name of this one? It is nothing but ethane 1,2 diol. ठीक है, तो 1,2 diols
are also called as glycols। और यहाँ पे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके कहाँ पे लिए हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रिएक्शंस ऑफ अल्किन वाले चैप्टर में। रिएक्शंस ऑफ अल्किन में हमने ये रिएक्शन सपोज मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस, व्हाट आर द डिफरेंट रिएजेंट्स बोल दो, डिफरेंट रिएजेंट्स बोल दो। नहीं तो दो टाइप के अल्कोहल्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल विल बी देयर, वन इज सिनडायोल CH2 CH2 OH OH, tell me the reagents, then CH2 CH2, then OH on this side, OH on the other side, tell me the reagents here, first one second one। सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? यस, फर्स्ट वन इज बेस रिएजेंट। बेस रिएजेंट, व्हाट इज बेस रिएजेंट? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। ओके, सेकंड कौन सा है? OSO4। एंड लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा है? वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। ये सब हमने ये स्टडी किया है। रिएजेंट याद है ना हमें? व्हाट इज द रिएजेंट हियर? I2AgOAc। शैल आई राइट वाटर और नॉट? शैल आई राइट वाटर और नॉट? वुडवर्ड के लिए वाटर लिखना है या नहीं लिखना है? वुडवर्ड के लिए वाटर चाहिए, यस, वुडवर्ड के लिए वाटर चाहिए। वुडवर्ड ग्राइप वाटर। मम्मी ने पिलाया? नहीं पिलाया तो रोएंगे। ओके, और नेक्स्ट इज व्हाट? फोर्थ वन। फोर्थ वन कौन सा है? यस, प्रीहोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन। प्रीहोस्ट वाली केस, प्रीहोस्ट में क्या होता है रिएजेंट? सेम वुडवर्ड वाला, ओनली AgOAc ड्राई कंडीशन। वेरी गुड। और फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाले को कौन सा है? फॉर एसिड, फॉर एसिड RCO3H, फॉर एसिड फॉलोड बाय OH माइनस, OH माइनस उसके बाद आना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट रिएजेंट्स टू कन्वर्ट। एक मैं इसके भी रिएक्शन बोलूंगा आपको, जो कि बहुत रेयरली है, बहुत लोग नहीं पढ़ाते, पता नहीं है बहुत लोग। जस्ट राइट इट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन, आई विल गिव यू वन मोर reagent or a reaction to convert alcohol by using ketones। कीटोन से भी एक मेथड है, कीटोन से भी डायोल्स बनते हैं। पता है ये रिएक्शन तो पता है आपको, चलो देख लो। चलो डन डन। बाकी पूरा डिटेल हमने ले चुके हैं इस रिएक्शन का, ठीक है। अभी डायरेक्टली रिएक्शन देखने हैं। एक मेथड में बोलता हूँ, शायद वो एडवांस में पूछ ले, एडवांस में ही पूछेंगे। नीट और मेंस में बहुत ही कम चांसेस है, वो नेक्स्ट वाले रिएक्शन पे। बाकी तो इनके बारे में मैंने बोला ही है जब पढ़ाया है तो। चलो डन।
कीटोन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कीटोन्स सपोज मेरे पास आर ग्रुप है, डबल बॉन्ड O, 2 इक्विवेलेंट लगेंगे। whenever this compound is treated with magnesium metal Mg or alloy of this one magnesium mercury Hg, Mg alone और MgHg, अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हो, दिस इज नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम मेटल को हमने यूज किया है, तो प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली अल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ पे एक फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है और प्रोडक्ट जो मिलता है यहाँ पे पहले ये होमोलिटिकली ब्रेक होते हैं। आर ओ रेडिकल, कार्बन के पास रेडिकल आर, ठीक है, यही मॉलिक्यूल 2 टाइम्स है ना, तो रिपीट करेंगे। ऑक्सीजन के पास रेडिकल, 2 अल्काइल ग्रुप और रेडिकल, पहले ये कार्बन कार्बन रेडिकल में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर आर ओ रेडिकल देन आर, 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। कहां से है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स? मैग्नीशियम है, मेटल है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू आर आर ओ माइनस आर आर, एंड फाइनली इसके ऊपर अगर हमने H प्लस डाल दिया, वाटर जस्ट लास्ट में वाटर डालना है आपको, प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट यहाँ पे OH एंड देन आर ग्रुप, सो दिस इज योर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से आप डायोल प्रिपेयर कर सकते हो। न्यू मेथड है ये, अलग है, पहली बार देखेंगे। ठीक है, 5th नंबर का क्या है? पर एसिड फॉलोड बाय OH माइनस, पर एसिड वाली रिएक्शन इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो ये कीटोन वाली रिएक्शन लिख लो जल्दी से। डन। रिवीजन करते हो आप लोग या नहीं? चलो हो गया सबका, बाकी लोगों का हो गया क्या? फिनिश, डन। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हो गया कीटोन्स हो गए हमारे। नेक्स्ट और एक तो आपको पता है थर्ड वाली रिएक्शन, हाउ विल यू कन्वर्ट विसिनल फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड्स, how will you convert from vicinal dihalide to alcohol? RCH, Cl रहेगा नहीं तो Br रहेगा, चलेगा।
then R. How will you convert this compound into alcohol? RCH. बहुत ही सिंपल है, पता होना चाहिए. CH OH R ग्रुप. क्या करेंगे यहाँ पे? Yes, it will be nothing but aqueous KOH. ठीक है, तो ये हुआ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायोल्स. देन अभी रिएक्शंस ऑफ डायोल हमें चालू करनी है, बट आई थिंक टाइम तो हो गया आज का. जिंक डस्ट OSO4. जिंक डस्ट कहाँ से आएगा? अच्छा, जिंक डस्ट डालेगा, फिर इससे अल्किन में कन्वर्ट करेगा. प्रियांशु फिर से अल्किन में कन्वर्ट करेगा, बाद में OSO4. एक डायरेक्टली स्टेप में हो जाएगा ना. ये कौन सी बेटर है? तूने जो सजेस्ट किया वो वाली बेटर है या ये वाली बेटर है? वहां पे तो एक स्टेप बढ़ रही है, जिंक डस्ट होगा, अल्किन मिलेगा, अल्किन के बाद फिर से OSO4. दो अलग अलग रिएक्शन हो रही है ना वहां पे. यहाँ पे तो एक ही रिएक्शन में डायरेक्ट हो सकता है. यस, ओके. तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायोल्स. कल हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ डायोल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शंस ऑफ डायोल. रिएक्शंस ऑफ डायोल, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है, तो अभी नहीं तो नेक्स्ट वाले क्लास में ही हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो विद दिस आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं. किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चन, डाउट, डिस्कशन? कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो. डाउट ने भेजा आजकल किसी ने? पढ़ाई चालू नहीं है शायद. डाउट भेजते नहीं है, इसका मतलब पढ़ाई चालू नहीं है तुम्हारी. मेरे तक तो कोई डाउट आते नहीं तुम्हारे. क्या प्रियांशु, आदित्य, यश, श्रेया, कौन सा बुक पढ़ रहे हो तुम? चलो, है क्या कोई डाउट है? बंद कर दो. चलो ठीक है, सो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं. होमवर्क दूं क्या? होमवर्क दूं क्या? क्या पूछने की बात है क्या? चलो होमवर्क देता हूँ यार तुम्हें. बहुत दिन हो गए तुम्हें होमवर्क ही नहीं दिया है. तुम भी मांगते नहीं हो, अच्छी बात है. होमवर्क करो आज. अरे यार बहुत ही कम लोग हैं. चलो ठीक है, छोड़ दो. कोई डिस्कस तुम्हारा, कल होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें. चलो बाय.